Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. The winter session of Parliament has begun. On the first day, both the houses could not take up much of the scheduled business. Opposition members caused disruptions in the Lok Sabha as well as on the first day of the 266th session of the Rajya Sabha. In this program, we would be looking at the highlights of the first day of the winter session of Parliament. Before we get to the details of the proceedings, a quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi criticizes frequent disruptions in Parliament. Those involved should reflect on their repeated rejections by the electorate, stresses the PM. Says it is time for them to show remorse for past actions and allow the House to function properly. First day of winter session washed out. Opposition demands discussions on a number of issues, disrupts proceedings in both the houses. And both houses of Parliament adjourn till 11 a.m. on Wednesday. India to celebrate Constitution Day on Tuesday. Before looking at the proceedings in both the houses, let us first listen into what the Prime Minister had to say in his customary media interaction ahead of the winter session. PM Modi criticized the frequent disruptions in Parliament. He said that those involved should reflect on their repeated rejections by the electorate. He also remarked it is time for them to show remorse for past actions and allow the House to function properly. शीतकालीन सत्र है और माहौल भी शीत ही रहेगा। – 2024 का ये अंतिम कालखंड चल रहा है। देश पूरे उमंग और उत्साह के साथ 2025 के स्वागत की तैयारी में भी लगा हुआ है। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा। 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद। हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग
चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा और अधिक बल प्रदान किया गया है और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं, लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मैं आशा करता हूं
कि हमारे नए साथियों को अवसर मिले। सभी दल में नए साथी हैं, उनके पास नए विचार है, भारत को आगे ले जाने के लिए नई नई कल्पनाएं हैं। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है, और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता, उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। और समय की मांग है, हम अब तक जितना समय गंवा चुके हैं उसका थोड़ा पश्चाताप करें और उसका परिमार्जन करने का उपाय यही है कि हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ेगी उसको, उसमें से प्रेरणा लेगी। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो, नए विचारों का स्वागत करने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। The Lok Sabha today made obituary references to the passing away of two sitting members, Vasantrao Balwantrao Chauhan and S.K. Nurul Islam, who was also a member of the 15th Lok Sabha. The Lok Sabha Speaker Om Birla also made obituary references to M.M. Lawrence, member 7th Lok Sabha, M. Parvati, member 11th Lok Sabha, and Harishchandra Devram Chauhan, member 14th, 15th and 16th Lok Sabhas. Members observed few moments of silence in memory of the departed souls. 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ।
श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के ओंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा की सदस्य थी। वह आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा की सदस्य भी रही। श्रीमती एम पार्वती का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को चेन्नई में हुआ। श्री हरीशचंद्र देवराव चौहान महाराष्ट्र के डिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान ने अनेक संसदीय समितियों में कार्य किया। इससे पूर्व चौहान महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री हरीशचंद्र देवराम चौहान का निधन 72 वर्ष की उम्र में 14 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। ये सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। The lower house was adjourned after the obituary references to meet again at 12 noon. The house reassembled at 12 noon. Amidst sloganeering by opposition members, the chair requested for decorum to be maintained. However, as the situation was not ideal for any further deliberation, the house was adjourned till 11 a.m. on Wednesday, 27th of November. सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। On the commencement of the Rajya Sabha on Monday, Chairman Jagdeep Dhankar extended birthday greetings to Dr. Dharmasthala Virendra Hegade. Dr. Hegade is a philanthropist and the administrator of the Dharmasthala temple. He has received multiple awards including the Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Karnataka Ratna for his contributions. Pleased to extend greetings to Honorable Member of Parliament, Dr. Dharmasthala Virendra Hegde, on his birthday today. A member of this August House since July 2022, Dr. Hegde has been recipient of Padma Vibhushan in 2015, Padma Bhushan in 2000. He was also honored with Karnataka Ratna 2009 and Rajya Utsav Award 1985 by Government of Karnataka. Dr. Hegde has been serving as the Chief Administrator of Sri Kshetra Dharmasthala Manjunath Swami Mandir since the age of 19. He has been instrumental in transforming the small village of Dharmasthala into the most visited temple city of southern Karnataka.
Rajya Sabha marked the beginning of its 266th session. Chairman Dhankar stated that this is a very significant session as it coincides with the 75th year of our Constitution. This session comprises 19 sittings. Let us listen into what the chairman said on the issue. Today marks the opening of the 266th session of Rajya Sabha, a session that coincides with the historic 75th anniversary of adoption of our Constitution. This session comprises 19 sittings, including 4 days allocated for private members' business. The newly reconstituted department-related parliamentary standing committees have resumed their work and vital functions. Your active participation in these committees is essential for ensuring robust policy recommendations and executive accountability. Chairman Jagdeep Dhankar informed the House that suspension notices under Rule 267 from opposition MPs have been rejected. He reiterated that this is one of the most important sessions of Parliament as India is celebrating the 75th year of its Constitution. The chairman urged members to work in alignment with the ethos of parliamentary democracy. We are in a very particular period, 75th year of adoption of the Indian Constitution. I would urge the honorable members to keep that in mind, and we exemplify highest standard not only for 1.4 billion people, but for the world also, that we will work in decorum with devotion and commitment to fructify aspirations of our people. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar condoled the demise of members of Parliament who passed away recently. He expressed condolences on the passing of Gurcharan Kaur, Sitaram Yechuri, Dharampal Sabarwal, Dhaneshwar Manjhi, Dr. Gyan Prakash Pillania, Pravat Kumar Samantare and Natwar Singh. The members observed a moment of silence in honor of the departed souls. I refer with profound sorrow to the passing away of former members of this august House, Srimati Gurcharan Kaur, Shri K. Natwar Singh, Shri Sitaram Yechuri, Shri Dharampal Sabarwal, Shri Dhaneshwar Manjhi, Dr. Gyan Prakash Pillania, and Shri Prabhat Kumar Samantrai. I request the members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. That is all we have in House Highlights today. Keep watching Sansad TV.